हेलो दोस्तों, हिंदी किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। वैसे तो आपने प्रेम प्रसंग बहुत सुना होगा, पर क्या आपने कभी ऐसा प्रेम प्रसंग सुना है जिसमें एक लड़का एक चुड़ैल से प्यार करने लगता है। प्यार में दोनों की वासना इस तरह बढ़ जाती है कि दोनों हर रात हम बिस्तर भी होते हैं। और ये बात जब लड़की की माँ को पता चलती है तो वो चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए कौन सा उपाय करती है, आज हम आपको इस कहानी में बताने वाले हैं। ये कहानी आपको झकझोर के रख देने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि कहानी के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की तरफ चलते हैं। उस समय मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मेरा स्कूल मेरे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। तो स्कूल जाने के लिए मम्मी ने मुझे साइकिल खरीद कर दिया था। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। जब मैं 5 साल का था तब मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी रहते थे। मेरी माँ पड़ोस के गांव में जाकर दूसरों का चूल्हा चौका किया करती थी, और वहीं से जो खाना बच जाता था वो घर वाले मेरी माँ को दे देते थे, और हम दोनों के खाने का इंतज़ाम ऐसे ही हो जाया करता था। मेरी साइकिल काफ़ी ख़राब थी, बार बार उसका चैन उतर जाता था। मैंने माँ से कई बार बोला भी कि माँ मेरी साइकिल ठीक करवा दो ताकि मैं समय से स्कूल पहुँच जाया करूँ। माँ कहती थी कि बेटा, घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो, एक फूटी कौड़ी कहीं से मिलने वाली नहीं है। अगर कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम हो जाता है तो मैं तुम्हारी साइकिल ज़रूर ठीक करवा दूँगी। माँ ने कहा कि बेटा, तुम समय से पहले ही स्कूल के लिए घर से निकल जाया करो, ताकि अगर तुम्हारी साइकिल का चैन तुम्हें परेशान करे तब भी तुम समय से स्कूल पहुँच जाओगे। मैंने कहा ठीक है माँ। रात ज़्यादा हो गई थी और मैं सोने चला गया, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जाकर पढ़ाई भी करनी होती थी और तैयार होकर स्कूल भी जाना रहता था। आज सुबह मैं अपने निर्धारित टाइम से उठा, पढ़ाई की और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। मेरा स्कूल 9 बजे था और मैं माँ के कहने पर 7:30 बजे के आसपास ही घर से निकल गया। मेरी साइकिल की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जब उसका चैन उतरता तो उतर के उसी में फंस जाता था, और उसे निकालने में मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। कभी कभी तो आधे घंटे में परेशान होता था, तब जाकर कहीं साइकिल का चैन निकाल पाता था। मेरे घर और स्कूल के बीच में एक कब्रिस्तान थी, जो बिल्कुल सुनसान इलाके में थी। उस कब्रिस्तान में आम के बहुत से पेड़ भी थे। कभी कभी मैं शाम को आते समय वहाँ रुक भी जाया करता था। आज मेरी साइकिल का चैन ना उतरे और मैं समय से पहले ही स्कूल पहुँच जाऊँ, यही सोचते सोचते मैं उस कब्रिस्तान के करीब पहुँच गया। अचानक खटाक की आवाज़ हुई और मैंने देखा तो मेरे साइकिल का चेन उतर गया है। सुबह सुबह की धूप की किरणें सर पर बड़ी तेज़ लग रही थी, इसलिए मैं आम के पेड़ के पास जाकर अपनी साइकिल ठीक करने लगा। मैं अपनी साइकिल का चैन ठीक करने के लिए जैसे बैठा ही था कि मुझे लगा कि पीछे से कोई मुझे पुकार रहा है। जैसे ही मैं पीछे पलट कर देखा तो मुझे किसी का वहाँ होने का एहसास नहीं हुआ। तो मैं फिर से अपनी साइकिल का चैन ठीक करने लगा। चैन पर काला तेल लगे होने के कारण मेरा हाथ काला हो गया था। चैन ठीक करने के बाद वहाँ पड़ी सूखी घास से मैंने अपने हाथ साफ करने लगा। तभी मेरे सर पर मुझे कुछ होने का अनुभव हुआ। जैसे ही मैंने अपने सर पर हाथ रखकर देखा तो मेरे सर पर किसी लड़की का सफ़ेद रंग का दुपट्टा था। मुझे लगा कि हवा से किसी का दुपट्टा उड़कर आया होगा। मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाया, पर कहीं कोई नज़र नहीं आया। तो मैं उस दुपट्टे को वहीं छोड़कर अपने स्कूल चला गया। स्कूल में मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि आखिर वो दुपट्टा आया कहाँ से। शाम को छुट्टी हुई तो मैं जल्दी से जल्दी घर की तरफ निकल गया।
रात में माँ बचा हुआ खाना लेकर आई और हम खाकर सोने चले गए। मैं अपनी खाट पर बिस्तर लगा रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मैं सोचा कि माँ होगी, पर पलटकर जब देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी। मेरे घर में जल रही ढिबरी को उठाकर मैं पूरे घर की निगरानी करने लगा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। ये मेरा वहम था, यही सोचकर मैं सो गया। हर दिन की तरह मैं फिर सुबह में स्कूल के लिए निकल गया। आज भी मेरे साथ वही हुआ जिसका मुझे डर था। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही मेरे साइकिल का चैन फिर से उतर गया। मैंने देखा कि जो दुपट्टा मैंने सड़क के किनारे पर रखा था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर उगे एक झाड़ पर लिपटा हुआ था। पता नहीं मेरा मन क्यों हुआ कि मैं उस दुपट्टे को वहाँ से निकालूं, और मैंने उस दुपट्टे को निकालकर स्कूल जाने की बजाय घर चला आया। मेरी माँ पड़ोस के गांव में काम करने गई थी। घर पर मैं अकेला ही था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत थकान का अनुभव हो रहा था, तो मैंने अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई और मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। मुझे आभास हुआ कि मेरे सर पर कोई हाथ फेर रहा है, मेरे बालों से कोई खेल रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा तो मैं चौंक गया। वही सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़े एक सुंदर सी लड़की मेरे चारपाई पर बैठी है। उसे देखते ही मैं उठकर बैठ गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो कुछ नहीं बोली। उसका मासूम चेहरा, उसके घुघराले बाल, मेरा मन कर रहा था कि मैं बस उसे देखता ही रहूं। मुझे क्या हो गया था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बैठे उसे निहार रहा था कि अचानक वो मेरे जांघों पर अपना सर रख कर लेट गई। मुझे भी अच्छा लगने लगा और हम दोनों एक दूसरे के बालों के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते कब हम एक दूसरे में लीन हो गए पता ही नहीं चला। हम दोनों ने वो सब कर डाला जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। प्यार मोहब्बत का ये खेल खेलते खेलते थक कर कब मैं गहरी नींद में सो गया पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे। मेरी माँ घर पर आकर मुझे जगाने लगी। मैं चौंक कर उठा तो मैंने उस लड़की को ढूंढने लगा। मैं काफ़ी परेशान था कि आखिर वो कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। मैं पूरे घर में उसे ही ढूंढ रहा था, पर वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। माँ ने पूछा, बेटे क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं माँ, ये कहकर मैंने बात बदल दी। अगली सुबह मैं फिर रोज़ की तरह स्कूल जाने के लिए निकल पड़ा। मेरे दिमाग में उस लड़की के साथ की गई मस्ती ही घूम रही थी। मैं धीरे धीरे साइकिल चला रहा था और यही सोच रहा था कि अचानक मेरी नज़र कब्रिस्तान के बीच में एक बड़े से आम के पेड़ पर गई। मैंने देखा कि वो लड़की उसी आम पर बैठी है। कब्रिस्तान में उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे कब्रिस्तान में जाने में डर लग रहा था, पर दिल कह रहा था कि उससे जाकर मिलूं। दिल जाने को और दिमाग ना जाने के लिए बोल रहा था। तभी मैंने देखा कि पेड़ पर बैठी लड़की मुझे हाथ से इशारा करके बुला रही है। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत गया और मैं उस लड़की के पास चला गया। हम दोनों बातें करने लगे और बात करने में ही लीन हो गए, और बातें करते करते मैं उसके साथ कब घर आया और कब हम दोनों हम बिस्तर हुए कुछ पता ही नहीं चल पाया। अब तो रोज़ का यही काम हो गया था। मैं घर से स्कूल के लिए निकलता, पर स्कूल ना जाकर कब्रिस्तान पहुंच जाता और उससे बातें करते घर आ जाता। 1 हफ्ते से भी अधिक समय हो गया था। हर दिन हम दोनों हम बिस्तर होते थे। एक दिन पास के गांव में मेरी माँ से मेरे स्कूल के मास्टर जी मिले और उन्होंने कहा कि आपका बेटा कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। तो माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो रोज़ घर से सुबह ही सुबह स्कूल के लिए निकल जाता है।
तो मास्टर जी ने कहा कि नहीं, वो पिछले हफ्ते से ही स्कूल नहीं आ रहा है। माँ को ये बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और माँ दोपहर में ही घर आ गई। घर आकर देखा तो मैं अपनी चारपाई पर नग्न अवस्था में पड़ा था और बड़बड़ा रहा था। माँ ने चिल्लाकर मुझे आवाज़ लगाई। मुझे लगा कि अभी मैं नींद से जाग ही रहा हूँ। मैं माँ की तरफ देखा और फिर अपनी तरफ देखा। मैं बिल्कुल नंगा हूँ। ये देखकर मैंने अपना शरीर को एक चादर में छुपा लिया। मेरी नज़रें उस लड़की को ढूंढ रही थी जो अभी चंद पल पहले ही मेरे सामने थी, पर वो वहाँ दिखाई नहीं दी। माँ मेरे पास आई और बोली कि क्या कर रहा था। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे कि मैं क्या बोलूँ। माँ ने कहा, बेटा तू ठीक तो है ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। तब माँ ने कहा, तुम्हारे मास्टर जी मुझे मिले थे। वो बता रहे थे कि तुम कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो। मैं चुप था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ये देखकर माँ भी परेशान थी। माँ ये सोचकर वहाँ से चली गई कि कल मैं देखती हूँ कि ये स्कूल जाने की बजाय कहाँ जाता है। अगले दिन मैं फिर तैयार होकर फिर निकल गया। मुझे बिना एहसास कराए छुप छुप कर माँ भी मेरे पीछे आ रही थी। मेरी साइकिल कब्रिस्तान में जाकर रुकी। माँ ने देखा तो मैं आम के पेड़ के नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा हूँ। मैं वही बात बता रहा हूँ कि कैसे माँ ने मुझे नंगी अवस्था में देख लिया था और उस समय मैंने तुमको भी ढूंढा पर तुम वहाँ नहीं थी। तुम कहाँ चली गई थी? इतना सुनते ही माँ को पता चल गया कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो एक चुड़ैल है जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और किसी को नहीं। माँ को ये भी समझते देर नहीं लगा कि मैं अपने बिस्तर पर नंगी अवस्था में क्या कर रहा था। माँ चुपके से वहाँ से चली आई। रोज़ की तरह मैं उस लड़की से बात करते घर आया तो देखा कि मेरे घर पर दो साधु लोग बैठे हैं और उनके आगे कुछ कपूर और अगरबत्ती जल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पीछे पलट कर देखा तो वो लड़की मेरे साथ नहीं थी। मैं अकेला ही था। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और साधु बाबा के पास सामने ले जाकर बैठा दिया। फिर साधु बाबा लोग झाड़ फूँक करने लगे। अभी भी मैं यही सोचकर परेशान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। साधु बाबा ने मुझे कुछ सुंघाया और मैं गहरी नींद में सो गया। जब नींद खुली तो देखा कि मैं अपनी मम्मी की चारपाई पर लेटा हूँ। माँ से पूछा कि मुझे क्या हुआ था तो माँ ने बताया कि तुम्हें कब्रिस्तान की एक डायन ने पकड़ लिया था, इसलिए तुम स्कूल जाने की बजाय घर आ जाते थे। साधु बाबा ने झाड़ फूँक कर दिया है, अब तुम ठीक हो। पर हम लोग कल सुबह ही ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। सुबह होते ही मैं और माँ ने सारा सामान बांधा और दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदी किस्सा कहानी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।